नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डी के चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के एक महत्वपूर्ण पद के बारे में। वो है भारत का महान न्यायवादी। महान न्यायवादी इस नाम से ही मालूम पड़ता है कि न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, महान न्यायवादी है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनता है वो इसका अनुच्छेद। साधारण से साधारण एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महान न्यायवादी किस अनुच्छेद में है। सबसे साधारण प्रश्न है ये, कैसी भी एग्जाम हो इसमें चलते ही पूछ लिया जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही आप ध्यान रखें कि आर्टिकल 76, ठीक है, 76 जो है इसको याद कैसे रखेंगे, साथ में 6 आदमियों को रखता है। महान न्यायवादी रह गया, 3 इस साइड में 3 इस साइड में, 6 आदमी रहते हैं इसके साथ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 76 आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी का वर्णन है। अब प्रश्न ये उठता है कि महान न्यायवादी कौन होता है। सबसे पहला प्रश्न, कौन होता है? तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो व्यक्ति महान्यायवादी होगा जो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा। मतलब ये कि महान न्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार है। विधि के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी सरकार को, वो सब कौन उपलब्ध कराएगा? महान न्यायवादी ही उपलब्ध करवाएगा। तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार का सर्वप्रथम और सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। तो एक बात तो हमारे सामने क्लियर हो चुकी है कि कौन होता है महान्यायवादी। कौन होता है? विधि अधिकारी। विधि अधिकारी होता है, ठीक। किसका होता है विधि अधिकारी? भारत सरकार का। ध्यान रखिएगा इस बात को, भारत सरकार। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान न्यायवादी। दूसरा प्रश्न, कौन बन सकता है? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आप और मैं भी बन सकते हैं क्या महान न्यायवादी? नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई विशेष योग्यता होगी। और महान न्यायवादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उस न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता। अब हम बात करते हैं कि इसके समकक्ष आपने क्या दे दी, उसे योग्यता रख दी। अब प्रश्न ये उठता है कि उस योग्य व्यक्ति को बनाएगा कौन? मतलब योग्यता है, मान लिया आपने, उस व्यक्ति को अपॉइंट भी तो करना पड़ेगा। अपॉइंट कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? ध्यान रखिएगा, भारत सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति होती है, सर्वोच्च अधिकारियों की होती है नियुक्ति। तो अब नियुक्ति करेगा कौन? अब ये प्रश्न बिना कहे आपको आना चाहिए, क्योंकि पहले बताया हुआ है कि नियुक्ति हमेशा भारत सरकार में चाहे कैसा भी अधिकारी हो, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर है? तो कौन बन सकता है? राष्ट्रपति जो है वो बना सकता है। बना कौन सकता है? तो कौन बना सकता है? राष्ट्रपति बना सकता है। अच्छा, मन से बना देगा राष्ट्रपति? तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 75 साफ कहता है कि मन से राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करता है। किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार। प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार कार्य करता है। अब बात आती है कि यहाँ से जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये कि क्या कर सकता है, ठीक, कर क्या सकता है? अगर ये व्यक्ति है महान्यायवादी जो है वो कर क्या सकता है? पावर क्या है इसके पास? तो देखिए, महान्यायवादी के पास 2 कार्य हैं, 2 पावर हैं इसके पास। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वो है राजनीतिक क्षेत्र में। और राजनीतिक क्षेत्र की जब हम चर्चा करते हैं तो उसके अंदर हम 2 भाग कर सकते हैं। पहला, संसद के सदस्य संसद के अंदर जाके ये क्या कर सकता है, और दूसरा जो है वो मंत्री परिषद में जाकर के और क्या कर सकता है। तो इस बात को जाने उससे पहले एक बात आप क्लियर कर लें, क्या कि मंत्री परिषद का और संसद का ये सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी जो होता है वो न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्री परिषद का सदस्य होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संसद में भी और मंत्री परिषद में भी दोनों में क्या कर सकता है? भाषण दे सकता है, अपनी बात रख सकता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पावर उसके पास है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वोट नहीं दे सकता। भाषण दे सकता है लेकिन क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं दे सकता। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि चलिए राजनीतिक क्षेत्र में तो इसने कार्य कर लिया कि वो जहां कब जब चाहे तब संसद में भी जा सकता है, मंत्री परिषद में जाकर के, और वहां जाकर के क्या कर सकता है? भाषण दे सकता है, बस वोट नहीं दे सकता।
लेकिन अगला प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये महान्यायवादी है और महान्यायवादी होने के नाते ये न्यायिक क्षेत्र में कार्य करता है, तो वो न्यायिक क्षेत्र जो है वो कैसा है, इसका किस न्यायिक क्षेत्र, किस क्षेत्र में कार्य करेगा, मतलब न्यायिक क्षेत्र में क्या कार्य करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको देखिए ध्यान से। न्यायिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये भारत राज्य का जितना भी क्षेत्र है, ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र मतलब राज्य क्षेत्र जितने भी हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे वो भारत के राज्य, चूँकि आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, इसलिए पूरे राज्य की ही मानी जाएंगी, और अलग अलग राज्यों की, स्टेटों की न्यायपालिका नहीं मानी जाती है। ठीक, तो भारत राज्य क्षेत्र की जो न्यायपालिकाएं हैं, जो भी न्यायपालिकाएं हैं, उन न्यायपालिकाओं के अंदर अच्छे से ध्यान से समझिएगा, न्यायपालिका जो है उनके अंदर वो क्या कर सकता है, वहाँ जा कर के सुनवाई का अधिकार रखता है, मतलब वो उसके पास इतना अधिकार है कि वो किसी भी विषय की सुनवाई कर सकता है। ठीक, और सुनवाई करना एक साधारण बात नहीं है, एक जज के रूप में कार्य हो जाता है, इसलिए सुनवाई करने का इसके पास क्या है, अधिकार है, करने का अधिकार, ये बड़ा अधिकार उसके पास मिल जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये थी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट की बात, और कंसेप्ट ये था महान्यायवादी का। अब इस टॉपिक के अंदर जो साधारण बातें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 76 आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, राष्ट्रपति बनाता है, और ध्यान रखिएगा हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। क्या रहता है, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि उसके आशीर्वाद से ही जीता है। जितने भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री सारे, और साथ ही जितने भी सर्वोच्च पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो सभी अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जीते हैं। कुछ अधिकारियों को, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग या अन्य कई संवैधानिक इकाइयों को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी सर्वोच्च पद हैं वो सब राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत जीते हैं, और जैसा राष्ट्रपति चाहे तब तक वो रख सकता है, राष्ट्रपति चाहे तब उन्हें हटा सकता है। लेकिन आर्टिकल 75 की फिर बाउंडेशन, और वो ये कि राष्ट्रपति जब भी कुछ करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार ही करता है। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसी प्रकार के शानदार टॉपिक देखते रहने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।